भक्तों के लिए तो प्रभुपाद शिक्षा देते हैं, इसीलिए भक्तों के जीवन में तकलीफें कम होती है। तकलीफें होती भी हैं तो उनको अनुभव नहीं होती, पर जो अगर इनका आचरण नहीं करता तो कलयुग जो है 4 रूपों से प्रवेश करता है। एक तो क्या हो गया, नशे के माध्यम से, जहां नशा हो, महाराज प्रसिद्ध ने बोला जहां नशा हो वहां प्रवेश कर जाना। दूसरा, जहां पर जुआ खेले वहां प्रवेश कर जाना। तीसरा, जहां पर कोई मांसाहार खाए वहां प्रवेश कर जाना। जहां कोई मांस इत्यादि खाए तो मांस इत्यादि खाने से दया का भाव नष्ट हो जाता है। हम किसी व्यक्ति को मार के खा जाते हैं, सोचिए, तो वहां पर क्या दया रहेगी, तो दया का भाव नष्ट होता है। तो जहां मांसाहार लोग खाएं, उस मांसाहार के अंदर तामसिक व्यंजन जैसे कि लहसुन प्याज ये भी सम्मिलित है। अगर ये सब हम खाते हैं, लहसुन प्याज खाने का तो रिकॉर्ड है कि तामसिक वृत्ति बढ़ती है, काम क्रोध द्वेष बढ़ता है। और किसी परिवार में काम क्रोध द्वेष हो तो क्या वहां शांति विद्यमान रहेगी? बताइए ना, बोलिए आप लोग, रहेगी कि नहीं? नहीं रहेगी। किसी समाज में काम क्रोध और द्वेष हो तो वहां शांति रहेगी? नहीं रहेगी। और ये लहसुन प्याज इन चीजों को बढ़ावा देता है। तो हम टेस्ट के चक्कर में सब चीजों को नष्ट कर बैठते हैं, और जब उसको छोड़ देंगे, जिन भक्तों ने, कितने भक्तों ने लहसुन प्याज छोड़ दिया है पूरा, देखिए कितने सारे लोगों ने छोड़ दिया। जीवित है, जीवित है कि नहीं? आप लोग भूत प्रेत किए नहीं बैठे हुए हैं, जीवित है सब लोग, सब बड़े अच्छे तरीके से प्रसाद खाते हैं। अभी उसका टेस्ट कभी खुशबू उशबू आती है तो कैसा लगता है? वो बहुत बेकार सा लगता है। अभी पहले जब खाते थे तब ठीक था, और जब छोड़ दिया तो अब तो उसको सहन नहीं होता है। उसको कोई खा के आ जाए तो बोलते 5 फीट दूर बैठो, 6 फुट दूरी और मास्क है जरूरी तुम्हारे लिए, अगर तुम ये खाते हो तो, क्योंकि अब सहन नहीं होता है चीजें। तो क्योंकि वो सहन करने योग्य नहीं है। सब पहले तो खाते थे इसलिए पता नहीं चलता था, अब जब दूर आए तो पता लगा ये तो बहुत ही बेकार वस्तु है, इससे दूर रहना चाहिए। तो किसी प्रकार का मांसाहार नहीं, अंडा मछली मीट ये जो भी चीजें हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बैन। इन सब चीजों से कलह प्रवेश करता है हमारे हृदय के अंदर। तो 3 हो गया। चौथा क्या है? चौथा है अवैध संबंध, है ना, परस्त्री गमन। ये जो चौथा है ना, ये सबसे ज्यादा महापापी है, सबसे बड़ा महापाप माना गया इसको। अगर कोई ये कार्य करता है तो उसको ये बाकी तीनों कार्य की प्रेरणा मिलती है। ये जो कोई कार्य करता है परिस्थिति गमन, वो धीरे धीरे नशे में लिप्त हो जाएगा, धीरे धीरे जो है मांसाहार भी करेगा, और धीरे धीरे जुआ इत्यादि भी खेलने का, ज्यादा पैसे कमाने का, क्योंकि मेंटेन करने के लिए बहुत वो चाहिए, धन चाहिए, तो उसके लिए ये सब गलत काम करना भी शुरू करेगा। तो जो पर स्त्री गमन है या पर पुरुष गमन, ये सबसे गलत है, सबसे बड़ा महापाप है। तो ये 4 स्थान उनको दिए गए, आप ये 4 स्थान लीजिए। और जब कलयुग ने सुना कि ये मुझे 4 स्थान दे रहे हो आप, तो महाराज परीक्षित आपके राज्य में तो 4 कहीं होते ही नहीं है। आपने तो लोगों को जन्म लेते ही 4 नियम पालन करने की प्रतिज्ञा करा देते हो। एक आपके जैसी संस्था आगे जाकर आएगी इस्कॉन, वो भी यही करेगी, पर आप भी यही काम करते हो, 4 नियम की प्रतिज्ञा करवा देते हो आप पहले से ही। तो मैं प्रवेश कैसे करूंगा जहां 4 नियम क्या, अगर तो आपके राज्य में कहीं प्रवेश ही नहीं मिलेगा मुझे। तो 4 नियम आपने बता दिए, 4 जगह पर तो कहीं होता ही नहीं, कोई भी नहीं करता, शूद्र भी नहीं करता यहाँ पर, तो कहां प्रवेश करूंगा? मैं तो ऐसे घूमता रहूंगा अनएम्प्लॉयड। तो मुझे एम्प्लॉयमेंट दीजिए, मुझे कुछ तो स्थान दीजिए जहां मैं प्रवेश कर सकूं। तो महाराज परीक्षित ने एक और स्थान दिया उनको। और क्या स्थान दिया? हाँ, सोना उस समय मतलब धन, सोना उस समय करेंसी था। तो बोला जहां भी धन को संचित करके रखा जाए, और जहां धर्म को भगवत सेवा में, धर्म में नहीं लगाया जाए, और धर्म को संचित करने का भाव हो बहुत ज्यादा, तुम वहां प्रवेश कर जाना, वहां तुम प्रवेश कर जाना। जहां भी धन को संचित करने का भाव और वो कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया जा रहा हो, वहां तुम प्रवेश कर जाना। इसलिए हम देखते हैं कलयुग में जो जो लोग धनवान होते हैं, उनके घर में जो संस्कार होते हैं वो तो ऐसे भयानक होते हैं संस्कार कि कुछ पूछिए मत। धन को होड़ करना इस कलयुग में मतलब कलयुग को आमंत्रण देना, वहां पर धन को जमा पूंजी करके रखना, बहुत सारे धन को आए और उसको व्यय करना चाहिए कृष्ण सेवा में। अगर ज्यादा आ भी जाए तो कृष्ण सेवा करनी चाहिए उससे, और उसको दोबारा सपाट एक स्तर पर ले आना चाहिए। मिनिमम बेर मिनिमम हो हमारे पास, और दोबारा आगे बढ़ना चाहिए, और कमाया जाए, और धन आए, और भगवत सेवा में लगाया जाए। इस प्रकार से व्यक्ति को रहना चाहिए। पर अगर वो व्यक्ति धन को क्या करता है, होड़ करता है, तो 5वां स्थान दिया गया। तो अब इस्कॉन संस्था में भी कलयुग प्रवेश कैसे करेगा? जो भक्त हैं उनके जीवन में कैसे प्रवेश करेगा? 4 नियम तो पालन करते ही है, सब स्ट्रिक्टली पालन करते हैं कि नहीं? पालन करते हैं ना आप लोग? 4 नियम पालन करते हैं। अभी 5वां नियम पालन नहीं करते। 5वां नियम क्या है वो सब भूल जाते हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, और निताय की जय। तो 5वां नियम पालन नहीं करते। 5वां नियम क्या है? धन को भगवत सेवा में लगाना। अगर धन को भगवत सेवा में नहीं लगाया जाए तो ये धन में ही पाप का निवास रहता है, और वो धन जो है ना, अर्थ है, वो क्या बन जाता है? अनर्थ बन जाता है। वही अर्थ हमारे परिवार घर में, माता जी थोड़ा सा धीरे बात कीजिए, तो वही जो धन है ना, हमारे घर परिवार में कलह का कारण बनता है, क्लेश का कारण बनता है। बच्चे जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है उनको नष्ट कर देता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये भागवतम ग्रंथ में नारद जी बोलते हैं। बुद्धि भ्रष्ट करने वालों में 4 चीजें हैं।
जो मैंने बताया 4 चीजें, उसमें सबसे पावरफुल क्या है? 5वीं चीज जो है धन। वो तो बुद्धि भ्रष्ट करने वालों में, हाँ, उस श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, बुद्धि भ्रंशो रजो गुण, उसके अंदर सबसे भयंकर चीज क्या है? एक्स्ट्रा धन, ज्यादा धन होना। वो धन बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। उस धन के होने से तो सिर्फ व्यक्ति के मन में विचार आते हैं, क्यों ना मैं ये भी ट्राई करूं, क्यों ना मैं नशा भी करूं, क्यों ना मैं ये भी करूं, क्यों ना मैं वो भी करूं, और सारे प्रकार के संबंधों को त्यागता है। ऐसा नहीं गरीब के मन में नहीं आते। अब गरीब भी 100 रुपए कमाता है और 100 रुपए और होड़ करके रखता है, तो वो 100 रुपए उसके मन में क्या लेकर के आएंगे? विचार लेकर आते हैं। क्या विचार? चलो जा करके जो सस्ती वाली शराब है उसको पी लेते हैं, कुछ और कुछ काम करते हैं। तो वो उसके मन में विचार ले, ऐसा नहीं सिर्फ अमीर के मन में विचार आएगा, गरीब के मन में विचार आएगा। जो भी व्यक्ति पैसे का होड़ करता है कलयुग में, वहां पर कलयुग निवास करता है। तो ये 4 स्थान हो गए जहां निवास। तो उसमें सबसे जो डेंजरस स्थान है वो कौन सा है? पर स्त्री गमन, क्योंकि उसके होने से बाकी 4 अपने आप पूरे होना शुरू कर देते हैं। इसलिए बोला गया अगर बचना है तो इन 4 से बचा जाए, प्लस जो 5वां भी है, धन को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। धन को बचा के रखेंगे, वो अर्थ क्या बन जाएगा? अनर्थ बन जाएगा, और एक बार में पूरा खत्म हो जाएगा। जो आप बचाएंगे ना, वो भगवान तो खत्म करा देंगे उसको। भगवान को नहीं देंगे तो भगवान तो क्या है हमको पता है। प्रभुपाद जी के पिताजी बोलते थे भगवान के हजारों हाथ हैं, जब वो खींचना चाहेंगे तो इतना खींच लेंगे, तुम 2 हाथों से कितना रोक पाओगे? मान लो अभी कोविड आया था, कोई बीमारी आती है घर में किसी वृद्ध को या किसी व्यक्ति को, ऐसी बीमारी करा देते हैं भगवान की उसके ऊपर, लाखों लाखों व्यय ऐसे ही हो जाता है, डॉक्टर खींचने लगता है वहां से। वो दान भगवान को नहीं दिया, वो कहां से खींच लेता है? डॉक्टर खींच लेता है। या फिर कोई बालक वाला कुछ ऐसा गलत काम करता है, कोई केस में फंस जाता है, गलत केस में, और वहां वकील और इनको दे करके ही सारा पैसा निकल जाता है, जो सेविंग हम करते हैं। तो भगवान के खींचने के बहुत तरीके, कहीं से भी खींच लेंगे भगवान को खींचना है तो। अनेक प्रकार से भगवान कहीं ना कहीं से, कोई व्यक्ति किसी को देता है, जैसे बिजनेस में करते हैं ना, फिर वो दोबारा देता ही नहीं है उसको, उधार दे दिया और दोबारा आया नहीं। भगवान के कई तरीके हैं लेने के धन को। अगर हम धन को संचित करके रखेंगे, भगवान एक झटके में ले लेंगे, पता नहीं चलेगा। हम कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने 40-50 साल तक धन संचय किया, और जब कोविड आया तो कोविड में उनका पूरा सेविंग चला गया। 3 लोग कोविड पेशेंट बन गए थे, और तीनों के ऊपर 6-6, 8-8 लाख रुपए खर्च हुए। डॉक्टर तो उस समय बिल्कुल जबरदस्त उसमें थे, फ्लो में थे, है ना। वो तो आते ही सीधे बोल रहे थे कि घर के कागजात लेकर के आप अंदर आइए, अगर हॉस्पिटल में प्रवेश करना है तो, क्योंकि हम अच्छे मूड में हैं आज। तो पूरा लूटने के मूड में थे, और जबरदस्त खींचा उनसे, धन को जबरदस्त खींचा गया, और लोगों ने दिए पैसे। लोगों के 30-30 लाख, 40-40 लाख चले गए। 3-3 महीने एडमिट रखा उनको हॉस्पिटल में, कोविड खत्म होने के बाद भी एडमिट रखा कुछ लोगों को, तो निकाला ही नहीं उसको, इतना चार्ज इतना आ गया उन लोगों का। तो लोगों की पूरी सेविंग भगवान को खींचना होता है ना, ऐसे ही खींच लेते हैं, उसमें समय नहीं लगेगा। तो जो हम बचा रहे हैं वो बचेगा नहीं, उसको प्रचार में, भगवत सेवा में खर्च करना चाहिए। कम से कम प्रभुपाद जी बोलते हैं सभ्य व्यक्ति को अपनी आय का 50% भगवत सेवा में लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अपनी आय का, तब उसकी आय क्या बनेगी? धार्मिक बनेगी। अगर इतना ही कंजूस है, 50% नहीं लगा सकता, तो क्या करे? कम से कम 25% लगाए। प्रभुपाद जी ने एक फॉर्मूला दिया है, 25% किसके लिए? डायरेक्ट भगवान को देने के लिए, भगवत सेवा के लिए। कोई ऐसे व्यक्ति को दे जो आपको पता हो कि भगवत सेवा में लगाए, 25%। दूसरा 25% कहां पर? अपने परिवार के उपार्जन के लिए। तीसरा 25% कहां पर? कोई इमरजेंसी आ जाए आगे, उसके लिए बचा के रखेंगे। और चौथा 25% अपने परिवार की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने प्रचार प्रसार करने के लिए रखना चाहिए। हम खुद जो प्रचार प्रसार करते हैं उसके लिए रखना चाहिए। तो ये 4 भाग में डिवाइड करना चाहिए अपने धन को। फिर प्रभुपाद जी अंत में बोले कि अगर कोई बिल्कुल ही ऐसा है तो कम से कम 10% अपने आय का भगवत सेवा में अर्पण करना ही करना चाहिए। उससे हम कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं। अगर कोई कुछ नहीं करना चाहता तो कम से कम 10% भगवत सेवा में समर्पित करे, कम से कम। तो ये 4 प्रकार के नियम हैं जो हमारे इस्कॉन में पालन किए जाते हैं। उसमें अजामिल ने एक नियम तोड़ दिया था। कौन सा नियम तोड़ा था? अवैध स्त्री संबंध का। वो नियम टूटा कहां से था? देख करके टूटा था। उसने देखा कुछ गलत चीज। कहां देखा? कोई लोग थे निम्न श्रेणी के लोग, वो लोग क्या कर रहे थे? आपस में गलत व्यवहार कर रहे थे। अजामिल ने देखा सिर्फ उसको, और देखने से उसके मन में ऐसा इंप्रेशन छा गया, ऐसा प्रभाव उसके मन में आ गया कि वो अब अपने विचारों को रोक नहीं पाया। उसके विचार मलिन हो गए पूरे, और उसने बोला कि अब मुझे तो ये संग करना है। क्योंकि कृष्ण बोलते हैं आंखों से ही मोह शुरू होता है। जब हम देखते हैं ना विषयों को, तो विषयों को देखने के बाद उसका चिंतन प्रारंभ होता है। चिंतन के बाद फिर मोह की दशा आती है, उसमें हम गिर जाते हैं फिर पूरा। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं उस समय तो एक अजामिल था, आज तो सारे अजामिल हैं, क्योंकि सबको, सबके पास ये दृश्य आज तो कॉमन हो चुका है। भारत में एक याचिका दायर की गई थी कि ये जो गलत प्रकार की पिक्चरें हैं, जो पोर्नोग्राफिक चीजें हैं, इनको जरा देखिए ना कौन भाव में उधर। तो जो पोर्नोग्राफिक चीजें हैं उनको बंद किया जाए, ऐसी याचिका दायर हुई। बड़े बड़े फिल्म स्टार वगैरह वगैरह ये सब खड़े हो गए, बोले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या होगा?
जो लोग ऐसे हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको क्या दिक्कत है? तो और कोई अगर ऐसा बोल दे कि जो बाहर ये जो सारी चीजें हो रही हैं, छेड़छाड़ चल रही है या फिर दुर्व्यवहार हो रहा है माताओं के साथ, इसका कारण क्या है? ये सारी चीजें हैं, पोर्नोग्राफी वगैरह। बोलते हैं ऐसा कैसे बोलते हो आप, गंदगी तो हृदय के अंदर है। तो भाई हृदय के अंदर गंदगी कहाँ से आती है? बचपन से आती है क्या? वो डलती है ना, कहाँ डलती है? आंखों से, कानों से, इनके माध्यम से गंदगी अंदर प्रवेश करती है। कहाँ से आती है गंदगी? फिर यहीं से आती है। तो क्यों आप ये शराब के एडवर्टीजमेंट को बंद कर रहे हो? बंद है ना शराब का एडवर्टीजमेंट, उसकी जगह सोडा वाटर का आता है ना एडवर्टीजमेंट, देखते कि नहीं? सोडा वाटर ड्रिंकिंग पैकेज, ड्रिंकिंग प्रीमियम वाटर, ऐसे ऐसे करके आते हैं। और इलायची का ऐड आता है गुटखे की जगह। उनका एडवर्टीजमेंट बंद है कि नहीं? क्यों बंद किया गवर्नमेंट ने? क्योंकि एडवर्टीजमेंट से क्या होता है, वो चीज अंदर जाती है। तो वैसे ही ये जो चीज है, ये जब बालक देखता है, आज 50% इंटरनेट को कंज्यूम किया हुआ है किसने? इन पोर्नोग्राफिक चीजों ने। भारत नंबर 1 है उसके अंदर, इसको क्यों नहीं बैन किया जाए? और इसके अंदर सरकार, जो बाकी लोग हैं वो एग्री नहीं करते हैं। तो ये कलयुग का राज है, और इसको ज्यादातर लोग उसको कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के साथ ये अवगुण उनके हृदय में प्रवेश कर जाता है। क्या अवगुण? अवैध संबंध करने का अवगुण। इसलिए आज पूरे भारतवर्ष में सब कुछ, पूरे विश्व में सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। ब्रिटेन में तो, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अमेरिका में, यूरोपियन कंट्री में क्राइसिस चल रहा है। कौन सा क्राइसिस? फादर क्राइसिस। फादर क्राइसिस मतलब पता नहीं ये बालक किसके, किसका पुत्र है, पता नहीं है, संतान किसकी पता नहीं है। और कुछ जगह क्राइसिस क्या, किसको पिता माना जाए? जब विवाह किया था उस समय कोई और व्यक्ति था, जब ये 1 साल का हुआ तो कोई और आ गया पति के रूप में, अभी 3-4 साल का हुआ तो एक और आ गया, अभी बड़ा हो रहा है, एडल्ट हुआ तो कोई और आ गया। तो इसमें पिता होगा कौन इनमें से? तो वो भी कंफ्यूज रहता है, कौन पिता होगा, माँ भी कंफ्यूज। तो कोर्ट में जाकर के याचिका दायर करनी पड़ती। फिर उसने नियम बनाए, बालक के जन्म लेने के बाद 3 साल के पीरियड में जो रहेगा उसी को पिता बोला जाएगा। तो ऐसे करके नियम बनाने पड़े वहां पर। तो ऐसे तो कलयुग व्याप्त हो रहा है। अब यहाँ पर, जहां प्रपात लिखते हैं, जहां पर अवैध संबंध है वहां सारा दुख विद्यमान रहेगा, और हम इससे बच सकते हैं। इन 4 चीजों के हम फॉलो नहीं करेंगे, बचिए, फिर कलयुग प्रवेश करेगा। और कलयुग प्रवेश करके जो जो आप सुख के सपने देख रहे हैं ना, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, अंगारे बरसाएगा फिर वो ऊपर से, है ना? कोई सावन वन नहीं बरसेगा, अंगारे बरसेंगे ऊपर से, तब पता लगेगा क्या है ये जीवन। फिर वो दूसरे गाने गाओगे, दुख भरे गाने बैठ करके। जो भी सोच रहे हैं ना कि जीवन ऐसा हो जाएगा, नहीं पालन करोगे तो हमको खुद को भुगतना पड़ेगा। हम खुद जीवन में देखेंगे दुख को, कष्ट को, कलयुग के विकराल रूप। कभी तो मैंने कलयुग का रूप देखा ही नहीं है। भक्तों ने, प्रपात जी ने रक्षा कर लिया हम सबका, हम सब बचे हुए हैं। कलयुग का भयंकर भयंकर विकराल रूप है। आप देखिए, बालक हत्या कर दी, माँ का गला काट रेत करके, इसलिए पबजी गेम नहीं खेलने दिया। विकराल रूप कलयुग का। माँ किसी और व्यक्ति से आसक्त है तो बच्चों की, पति की, सबकी हत्या कर दी गई। विकराल रूप कलयुग का। गर्भ के बालक को पैदा किया जा रहा है किस लिए? बेचने के लिए। विकराल रूप कलयुग का। तो वो समय दूर नहीं, जब भी परिवार में विद्यमान हो जाएगा। अभी तो जहां जहां सुनने को मिलता है उनसे जाके पूछिए, क्या आपने कभी सोचा था आपके परिवार में ऐसा होगा? इंटरव्यू लीजिए उनका जाकर, कभी नहीं सोचा था उन्होंने ऐसा कुछ होगा, पर हो गया एकदम से। अब वो कहाँ किसके घर में हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए बचना चाहिए। इन 4 नियमों को सभी व्यक्तियों को पालन करना चाहिए। इन 4। और 5वां नियम क्या है? अपने धन को भगवत सेवा में लगाना। आप लगाइए, नुकसान में नहीं जाएंगे। आप लगा के देखिए, 1 साल तक लगाइए। बहुत जगह आपने धन लगाया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, भगवत सेवा में भी धन लगाइए 10%, और आप देखिए आप नुकसान में नहीं रहेंगे, लाभ ही लाभ में रहेंगे। कोई नुकसान, भगवान को देकर के आज तक कोई व्यक्ति भी कंगाल नहीं हुआ, आज तक कोई व्यक्ति भी जो है गरीब नहीं बना, सब पुण्यवान बने, सबको अद्भुत ऐश्वर्य मिला। तो ये 4 नियमों का, ये अजामिल का पतन का शुरुआत कहां से हुआ? अवैध स्थित संबंध से। उसने किया नहीं, उसने सिर्फ देखा था, देखने मात्र से। तो इन सब चीजों में हम लोग इन सब चीजों को खत्म करें, कम करें, सुविधाएं क्रिएट करें जिससे ये सब चीजें खत्म हो जाए, क्योंकि ये पतन का सबसे बड़ा कारण है। महापातक बोला गया है इसको, महापाप बोला गया है, और ये बहुत बड़े बड़े दुखों को जीवन में लेकर के आता है। इनसे बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य की शिक्षा, ट्रेनिंग मिलना चाहिए। माताओं को सतीत्व का ट्रेनिंग मिलना चाहिए। ये दोनों ट्रेनिंग हम लोग जो कम से कम बुद्धिमान लोग हैं, प्रपात जी कृपा से बच गए हैं, प्रपात जी ने बुद्धि दिया है, हम लोग कम से कम क्या करें, अब इन सब चीजों को आगे प्रोपोगेट करें, आगे लोगों तक पहुंचाएं, उनको बचाएं इन सब चीजों से। और जिन जिनको पता लग रहा है उनको रिक्वेस्ट करें कि वो इनको पालन करें, तो ही हम बच पाएंगे। वरना कलयुग जो है बड़ा, उसका विकराल रूप के चपेट में जिस दिन आ गए, आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। ऐसा विकराल रूप दिखाता है कलयुग, ऐसा विकराल रूप, या किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं बचेंगे।